पूरा जोर पाकिस्तान ने भी लगाया, काफी मुतहर्रिक रहा है, आवाज उठाने की कोशिश भी की गई है, जगह जगह कोई फोरम नहीं छोड़ा। लेकिन आलमी बरादरी भारत को मजबूर करने पर क्यों कामयाब नहीं हो पाई अब तक कि वो ये जुल्म बंद करे? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपको, आपकी टीम को, बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके तमाम ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम देखिए, अस्सलाम। बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है कि इंडिया को मजबूर नहीं किया जा सका, इंडिया पे प्रेशर नहीं डाला जा सका, आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि कश्मीर इशू सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इशू नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत पुराना और ये ख़राब हुआ केस, आप ये समझ लीजिए। और इसमें दूसरी तरफ देख लीजिए कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिनके दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं। जबकि पाकिस्तान थोड़ा सा इस वक्त आइसोलेशन की सिचुएशन में है और माजी में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी बहुत नाकाम रही है, बहुत ज़्यादा नाकाम रही है। अभी भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी परफेक्ट नहीं रही जितनी इंडिया की। और उससे भी बड़ी जो रीज़न मैं आपको अर्ज करूँ कि एज ए पाकिस्तानी और एज ए कश्मीरी हम समझते हैं कि हर काम इमरान खान का काम है। ये काम सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये पूरी कौम का काम है। बिल्कुल। जिस तरह श्रीनगर में बैठे हुए जो मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, तो क्या हम अपने वक्त में से, अपने कारोबार में से थोड़ा सा वक्त कुर्बान करके कश्मीर इशू के लिए नहीं दे सकते? देखिए, मैं जिस वक्त कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे डालता हूँ, यू वुड नॉट इमेजिन कि मेरे पीछे किस तरह हाथ धो के इंडियन कम्युनिटी पड़ जाती है। सही। एक पिछले साल हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, उस पे इतनी बुरी तरह इन्होंने सैबोटेज करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है वी सक्सेसफुली सेव्ड इट। लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, अपने कश्मीर इशू को सपोर्ट करने में। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम जो पाकिस्तान का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त, मैं बाय द वे जिक्र आ गया तो मैं करता चलूं कि एम्बेसडर मुनीर अकरम इज अ करियर डिप्लोमेट और पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, वो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगेन, ये मसला सिर्फ मुनीर अकरम साहब का नहीं है हल करने का, ये मसला सिर्फ इमरान खान का करने का नहीं, ये हम सब का है। अच्छा, इसमें नदीम साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये मसला सिर्फ इमरान खान के करने का नहीं है, ये सबके करने का है और मिलकर इसमें अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो आपने कहा कि पाकिस्तान कुछ आइसोलेशन में है, जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा को मुतहर्रिक होने नहीं नजर आए, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि हमने कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जिससे कि दुनिया भर में रब्ता ना किया और सबसे रब्ता किया है। पहले डिप्लोमेसी इस तरह होती थी कि एक दो लाइनें यूनाइटेड नेशन में जाके स्पीच में पढ़ दी जाती थी। इमरान खान की स्पीच आपके सामने है, तो नैरेटिव में कुछ चेंज आया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने वहां बैठी कश्मीर कम्युनिटी में क्या फील किया है? क्या वाकई कोई नैरेटिव में चेंज आया है? जी, 100% चेंज आया है और यूनाइटेड नेशंस में बजाते खुद भी बहुत बड़ा चेंज आया है। खान साहब की स्पीच वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस आई हैव एवर हर्ड, स्पेशली ऑन कश्मीर। लेकिन देखिए, बात जो मैं केस आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, जिस तरह 5 अगस्त को 2019 को जब ये वाकया हुआ, तो सबसे पहले मैंने सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस कॉल की और मुझे पता लगा कि सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के वेकेशन पे हैं। ही विल बी बैक ऑन 8th और 9th को वो यूनाइटेड नेशंस में आएंगे। उसी वक्त हमने ऑफिशियली एक ईमेल के जरिए अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। 8 तारीख को शाम को मेरी 1-on-1 सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई और 8 तारीख की शाम तक पाकिस्तान की एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशंस ने फॉर्मल रिक्वेस्ट मीटिंग के लिए नहीं की थी सेक्रेटरी जनरल से। अब मुझे बताइए, इतना बड़ा वाकया हो जाए तो हमें तो दीवारें हिला देनी चाहिए। बिल्कुल। मैं पाकिस्तान का ऑफिशियल एम्बेसडर नहीं हूं, मैं एक एनजीओ या आईजीओ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं। अगर मैं सेक्रेटरी जनरल तक पहुंच सकता हूं और मैं सेक्रेटरी जनरल को अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकता हूं, और 9 तारीख की सुबह को जो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट दिया कि ये इलीगल है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जब भी कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होगा वो कश्मीर के अवाम करेंगे, उसमें ज्यादा हो ना हो, 25, 30, 40, 50% उसमें हमारा भी हिस्सा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा।
मलिक नदीम आबिद साहब मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज का एक ख़ास दिन जब कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है, यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की काविशें, जो एफर्ट्स वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रही हैं, उनको ओवरऑल आपने किस तरह देखा है? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट किया, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में बात की, कहा कि मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ और हर मौके पर कश्मीर की आवाज़ उठाई। लाइक फॉरेन ऑफिस के बट स्टिल देयर इज अ रूम फॉर डूइंग एक्स्ट्रा। इंडिया ने जो कुछ सोचा होगा, एक स्ट्रेटजी बनाई होगी 5 अगस्त को 2019 को कि पाकिस्तान क्या करेगा, हमने वही कुछ किया, उसके एक्स्ट्रा नहीं किया। तो जब तक हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो इंडिया को कैसे फिक्र होगी? और फिर इसी वजह से दिन ब दिन उन्होंने उसके बाद और कानून लिया है, डेमोग्राफिक चेंजेस का, प्रॉपर्टी परचेज करने का, बिजनेस को कब्जा करना शुरू किया। वो हर जो सिर्फ शोर मचा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उनके साथ है, उनकी वो प्रॉक्सी है साउथ चाइना सी के लिए, फिर उसके बाद क्वाड ग्रुप बन गया चाइना को एनसर्कल करने के लिए। पाकिस्तान कुछ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के थ्रू वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका कोई डर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को आज के दिन एक न्यू प्लेज करना चाहिए कि हमने और से ज़्यादा क्या करना है कि दुनिया को पता चले कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल खड़े हैं। अगर खुदा न खासा लड़ाई हो गई तो लड़ाई की डायनामिक्स की पता होती है। ब्रिगेडियर साहब, इसमें यहाँ पर हम अक्सर ये देखते हैं कि जब हम अपने वज़ीर ख़ारजा से बात करते हैं तो वो कंपैरिजन जो पेश करते हैं वो पिछली डिप्लोमेसी का और अब की डिप्लोमेसी का पेश करते हैं, ना कि इस सिचुएशन पर बात हो कि आपने जो भी एफर्ट्स की उसके रिजल्ट्स क्या हैं। या तो आपने आवाज़ उठाई, बिल्कुल आपकी बात बजा है, एग्रीड, आपने आवाज़ उठाई, आपने एप्लीकेशंस दी, आपने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या? देखिए सैरश, मैं यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी चाहिए। आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट है यूनाइटेड नेशन में। क्या हमारे मुनीर अकरम साहब जो वहाँ बैठे हुए, क्या उन्होंने उनको अप्रोच किया? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने फ्रांस जो हर दफ़ा हम मुखातबत करते हैं उनको अप्रोच किया? क्या हमने बाकी 5 परमानेंट मेंबर्स को अप्रोच किया? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को हमारे फॉरेन ऑफिस ने किया? ये बातें बताने की जो बहुत ही अहम है, और ये जब तक नहीं होगी अब तक कि आप नहीं कह रहे कि आप डूइंग नथिंग। यूरोपियन यूनियन को देख लें, और फिर हमने ये उनको कन्विंस करना है, 15 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के जिन्होंने बात सुननी है, हम उसके साथ हमें एक पोस्टर भी चेंज करने की जरूरत है। हमें हुकूमत नहीं आ गई तो मदद शुरू करें, ये उनका लेजिटिमेट राइट है। जेनेवा कन्वेंशन में अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लेता है तो उनका राइट है कि वो आर्म स्ट्रगल करें और उसको जिसकी मदद मांगे वो देनी चाहिए। इंडिया ने बांग्लादेश में क्या था, हमें सबको मालूम है क्या क्या था। इसी तरीके से इस तैमूर की बात करें, सदरन सूडान की बात करें, अफगानिस्तान में देखें तो वो इंडिया ओपनली बलोचिस्तान में कहते हैं कि बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे, सेपरेटिस्ट की मदद करेंगे, हम ये कर दें, हम बिल्कुल आपने ठीक कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।